हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओनली आईएएस एग्ज़ाम फाइटर्स में। आज हम साइंस का 8 क्लास का जो मेन टॉपिक है, जो चैप्टर वाइज़ करेंगे, ठीक है? डिटेल से करेंगे, चैप्टर वाइज़ करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग करेंगे। आप लोग वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं, ठीक है? देख लीजिए साइंस टेक्स्ट बुक है फॉर क्लास 8 का है, ठीक है? तो चलते हैं। यहाँ देखिए एनसीईआरटी की ये है, आप देखते चलिए, ठीक है। पहला यूनिट देखते हैं, कौन सा यूनिट है? ये अब ये पॉलिटी का देख लिए प्रियम्बल में हमारे यहाँ है जस्टिस, ये है जस्टिस तीन, ये है सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये ऑर्डर पूछता है ना, कौन कौन है ये, ठीक है। ये जस्टिस में सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल है, ठीक है। लिबर्टी में थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी में है ऑफ स्टेटस का इक्वलिटी होना चाहिए, ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, ठीक है। फर्टर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये कहता है कि हम एश्योर करेंगे, है ना, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी, इंडिया एक यूनाइट रहे, इंटीग्रेट रहे, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यही लिखा हुआ है जब प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल, ये है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये यूनिट है मेरा, पहला यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर है, सॉरी, फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप एंड प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, है ना। इसी को करेंगे। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करेंगे, फ्रेंड्स एंड फ्यू, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये है। उसके सिंथेटिक फाइबर्स है, प्लास्टिक्स है इसी में। मेटेरियल्स में है फोर्थ चैप्टर में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स किसको कहते हैं, ये है, ठीक है। मटेरियल्स हो गया। कोल एंड पेट्रोलियम, है ना, कोयला और पेट्रोलियम, ये चीज़ कहाँ मिलता है? कंबशन और फ्लेम, है ना, जलना और कैसे किस लो में चलना चाहिए, वो है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, है ना। सेल एंड सेल, है ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेल का पढ़ेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, है ना, जनन कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है एनिमल्स में, वो देखेंगे। रीचिंग द एज ऑफ एडल्सन, है ना, अगर कोई इंसान मतलब एडल्सन में जवानी के स्टेज में कैसे पहुंचता है, वो देखेंगे। फोर्स एंड प्रेशर, है ना, बल और दाब, 11वां चैप्टर में है। फ्रिक्शन 12वां में है, फ्रिक्शन में घर्षण, ठीक है। साउंड 13वां चैप्टर में, साउंड में ध्वनि, ठीक है। केमिकल इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिकल करंट, है ना, कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट में, जैसे बैटरी का आप लोग देखे होंगे, है ना, बैटरी शेल पहले आता है, अभी भी आता है, वो जो पानी भरा हुआ था रहता है, एसिड भरा रहता है, तो उसमें मतलब दो तरह का मतलब कॉपर और सल्फेट का मतलब लगा रहता है इलेक्ट्रोड, तो उसमें क्या डिफरेंस है ना। सम नेचुरल फेनोमेना, कुछ जो वातावरण में हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। और 17वां 16 में लाइट के बारे में, है ना। लाइट क्या है, कैसे मतलब इतना उतना दूर से मतलब सूरज से, सन से लाइट हमारे यहाँ कैसे पहुँचता है, कितना टाइम लगता है, लाइट क्या फोटोन है, तो उसके बारे में हम देखेंगे, है ना। एनर्जी है, फोटोन है, क्या है, उसके बारे में डिस्कशन होगा। स्टार्स, है ना, तारा के बारे में, और सोलर सिस्टम, है ना, हमारे यहाँ सोलर सिस्टम कितना है, उसके बारे में देखेंगे। और न्यूज़ में अभी फ़िलहाल तो है 92 के आसपास हो गया है ये, अगर देखेंगे, जैसे 8 तो ठीक है, प्लेनेट है, लेकिन उसके मून जैसे होता है, जैसे हम लोग का अर्थ है, अर्थ में तो मून है, मून एक सैटेलाइट है हम लोग का। उसी तरह जुपिटर है ना, जुपिटर में सबसे हाईएस्ट अभी बोला गया है 92 के आसपास मतलब मून है। पहले इससे पहले सैटर्न में था, तो अभी उसको हटा के ये ले लिया है। पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर इंडेक्स समथिंग है, इतना चैप्टर, टोटल 18 चैप्टर है। 18 चैप्टर कितना टाइम लगेगा देखते हैं, लेकिन पढ़ेंगे अच्छा से, ठीक है। और गर्दा उड़ा के करते हैं, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन, पहेली एंड बोंजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस, है ना। पहेली और बोंजो अपना जो है अंकल हाउस के यहाँ गया, समर में है, समर वैकेशन जो मतलब जैसे समर वैकेशन होता है गर्मी की छुट्टी में, वो दोनों अपना अंकल के यहाँ गया। उसका अंकल फार्मर था, है ना। और एक दिन क्या हुआ, देखा कि खुरपी,
खुरपी देखा, सिक्कल देखा, शॉवेल देखा, प्लग देखा, इट इन द फील्ड, है ना? ये सब गया कहाँ? अपना अंकल के यहाँ। अब उसका अंकल फार्मर था, फार्मर फार्मर तो क्या देखेगा? खुरपी, खुरपी क्या बोलते हैं उसको? जो मिट्टी को मतलब जैसे घास-फूस होता है ना, घास होता है तो उसको उखाड़ता है, उसी को खुरपी बोलते हैं। सिक्कल, हँसुआ जिसको बोलते हैं, शॉवेल हो प्लग हो गया, ये हो गया। अ, ये आपका हो गया क्या? ये आपका हो गया हल, ठीक है? ये ये आपका हल हो गया। उसके बाद ठीक है, आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ यू यूज़ दिस टूल्स, है ना? ये बोल रहा है कि हम जानना चाहते हैं कि कैसे इसका यूज़ करेंगे इस टूल का, है ना? यू हैव लर्न्ड आप पढ़ चुके हैं दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, जितना भी वो लिविंग ऑर्गेनिज़्म है, सभी को क्या खाना की ज़रूरत है। प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड, प्लांट एक ऐसा है कि अपना वो खाना बनाता है, ठीक है? प्लांट अपना खाना बनाता है, प्लांट अपना खाना बनाता है, प्लांट अपना खाना बनाता है, ये ठीक है। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज़ देयर ओन फूड, है ना? इसमें कहता है कि क्या आप रिकॉल कर सकते हैं कि ग्रीन प्लांट है, कैसे अपना खाना बनाता है? तो क्या ग्रीन प्लांट जैसे है, अगर ग्रीन प्लांट है, जैसे ये सपोज़ दैट ये ग्रीन प्लांट है, ठीक है? यहाँ से सनलाइट पड़ेगा, कार्बन CO2 लेगा, ठीक है? नीचे से वाटर भी लेगा, है ना? ये यहाँ पत्ती में अपना भोजन बनाएगा। तो इसी तरह इस ढंग से इस स्टाइल से ये प्लांट खाना बनाता है। अपना मतलब ऑटोट्रॉफ बोलते हैं ना, अपने आप ये खाना बनाता है। आदमी जो है ऑटोट्रॉफ नहीं होता, अपना खाना नहीं खुद बनाता है। तो ये दूसरे का खाना बनाया हुआ खाता है। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन नॉट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, है ना? यही बोलता है, एनिमल हो या तो आदमी हो, वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? सो इसी का मतलब है कि कहने का मतलब है कि ये एनिमल है, वो अपना खाना कहाँ से लाता है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले सबसे पहले हम जाने व्हाई डू वी ईट फूड? हम पहले ये जानेंगे हम खाना क्यों खाते हैं? क्वेश्चन किया हुआ है। हम पहले जानेंगे कि खाना हम खाते क्यों हैं? You already know that energy from the food is utilized by organism for carry out their various body function, है ना? ये पहले हम जान चुके हैं कि मतलब हमारे शरीर में जो है बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है, जैसे सपोज दैट हार्ट है, ब्रेन है, हैंड है, हैंड है, लेग है ना? पाँव है। तो ये सब क्या करता है, जो ये फूड से जो एनर्जी मिलता है, इसका यूज़ करके वो अपना फंक्शन का काम कर, सच एज़ डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया एंड एक्सक्रीशन हो गया, है ना? डाइजेशन मीन्स फूड को पचाना होता है, रेस्पिरेशन मीन्स साँस लेते हैं जो वो, एक्सक्रीशन मीन्स मतलब जो हम लोग एक्स्ट्रा जो वेस्ट जनरेट होता है, जो उसको हटा देते हैं। जैसे पसीना पसीना भी हो सकता है, या तो मल हो सकता है, मतलब जैसे है ना? वो हो गया। वी गेट आवर फूड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स और बोथ, है। ये कहता है कि हम अपना फूड जो है, हम प्लांट से भी मतलब लेते हैं, और जाके एनिमल से भी लेते हैं आदमी, ये कह रहा है, ठीक है? आगे चलते हैं। तो सिंस वी ऑल नीड फूड, है ना? इसलिए हम हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, है ना? हमको फूड चाहिए, लेकिन हम इतना लार्ज नंबर पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, 130 140 करोड़ के आसपास है, तो 1.4 बिलियन है, तो इतना आदमी को हम फूड कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? तो यही कह रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। उफ़! हाँ, ये है ना, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। अगर इतना हमको इतना सारा पॉपुलेशन 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को हम इंडिया के ओनली अगर बात करते हैं, तो इतना को अगर खिलाना है, तो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन, फूड का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज population, regular production, proper management and distribution is necessary। अगर हम इतना लार्ज नंबर पॉपुलेशन को हम मतलब फूड प्रोवाइड करना अवेलेबल करवाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन, रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद मैनेजमेंट करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो हम एग्रीकल्चर के बारे में देखते हैं, ठीक है?
एग्रीकल्चर के बारे में देखते हैं। एग्रीकल्चर में क्या है इसको देखते हैं। टिल टिल यहाँ दिया है, टिल 10,000 बीसीई है ना, बिफोर सेंचुरी एरा है ना। पीपल वेर नोमैडिक, नोमैडिक है ना, नोमैडिक मीन्स क्या होता है? नोमैडिक मीन्स होता है घुमंतु, घूमने वाला, घूम के एक जगह से दूसरे जगह गया और वहाँ जाके अपना खाना, जैसे सॉरी, अपना खाना मतलब बनाया, नोमैडिक। नोमैडिक अभी भी देखते हैं कि अगर मतलब जम्मू एंड कश्मीर में अगर बकरवाल, उसको नोमैडिक बोला जाता है कि एक जगह कभी वो स्टे नहीं करता है, एक जगह से दूसरे जगह गया, तीसरे जगह, चौथे जगह गया है ना, इस तरह का है, उसे बकरवाल जो तो दे वर वंडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड्स एंड शेल्टर है ना, ये कहता है, इसको नोमैडिक बोलते हैं कि वो घूमते रहता है, ग्रुप में रहता है ना, 10, 12, 15 आदमी। अभी अभी भी देखते हो गांव में आता मांगने वाला है, मांगने वाला नहीं वो, उसका नाम मतलब गांव में ऐसे बोला जाता है कि टेंट लगा के वो मतलब 10, 15 दिन, 25 दिन रहा, और वहाँ वहाँ का जो जैसे होता है, आपका हनी है तो उसको जाके वो हार्वेस्ट करता है, तो ये है। तो नोमैडिक मीन्स होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि प्लेस टू प्लेस मतलब घूमते रहता है फूड के लिए और शेल्टर के लिए, ठीक है। दे एट, वो खाता है रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड्स है ना। वो क्या खाएगा, पका हुआ रॉ, मतलब कच्चा कच्चा फल खाएगा, वेजिटेबल मतलब सब्जी खाएगा, और जाके एनिमल को हंट करेगा अपने फूड। लेटर दे कुड कल्टिवेटेड लैंड एंड प्रोड्यूस राइस है ना। ये 10,000 बीसी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। नोमैडिक था और ये काम करता है। लेटर लेटर वो अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया, राइस प्रोडक्शन करना, व्हीट प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, और अदर फूड क्रॉप तो मतलब प्रोडक्शन करना मतलब उत्पादन करना शुरू कर दिया। दस वाज बोर्न एग्रीकल्चर, इसी टाइम आप मतलब फाइनली एग्रीकल्चर का जन्म होता है, ठीक है। इसमें आप लोग समझ गए होंगे, इसमें दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। Which plant of the यहाँ लिखा है which when plants of the same kinds are cultivated at one place on a large scale it is called crop। क्रॉप किसको कहते हैं? अगर एक ही जगह पे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेम प्लांट में लगा देते हैं, व्हेन 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 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड है ना, अगर धान लगाए हैं, सपोज दैट राइस लगाए हैं, तो राइस अगर लार्ज एरिया में हम एक ही प्लेस पे अगर कल्टीवेट करते हैं, जैसे ये एरिया है ना, ये लार्ज स्केल में यहाँ पैडी लगा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पैडी लगा दिए, यहाँ पैडी लगा दिए, तो इसी को बोला जाता है, यहाँ जैसे पैडी लगाए हैं, ठीक है, पैडी लगाया तो इसी को क्रॉप बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रो इन ए फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। ये समझ गए होंगे, यहाँ हो गया। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप, अलग अलग तरह तरह का होता है, जैसे सीरियल्स हो गया है ना, जैसे पीले मतलब अभी जो मिलेट्स हो गया, मिलेट्स रागी हो गया, जवार हो गया, बजरा हो गया, ये सब हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया है ना, ये सब हो गया। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो है ना। ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये क्रॉप जैसे मतलब सीरियल्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, इसको अलग अलग सीजन में बांटा गया है, एक सीजन में नहीं होता है ये। जैसे समर सीजन हो गया, विंटर सीजन हो गया, गर्मी का मौसम हो गया, ठंडा का मौसम हो गया, उसी इन बिटवीन मतलब गर्मी और ठंडा के बीच में जो मौसम आता है उसको स्प्रिंग सीजन जिसको बोलते हैं, वो इस तरह का होता है। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। इंडिया कैसा कंट्री है? एक वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी हो गया एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ये क्या है? जैसे इंडिया एक तो बहुत बड़ा कंट्री है, उसमें टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी मीन्स बोलते हैं इसको, ह्यूमिडिटी हो गया, रेनफॉल हो गया, रेनफॉल में बारिश जो होती है ना, बारिश होती है वो अलग रीजन में, अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइम पे आता है, अलग अलग
अलग-अलग इंटेंसिटी में आता है, तो ये हो गया। कहीं जैसे राजस्थान में आप चले जाइए तो वहाँ वहाँ मतलब गर्मी है, डेज़र्ट है, तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ गर्मी रहेगी और उसके बाद मौसम थोड़ा ड्राई रहता है ना? आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए और यहाँ नॉर्थ ईस्ट में रेन फॉरेस्ट है, जो कि अ, बारिश होता ही रहता है, तो ये सब हो गया। अब केरला में चले चले जाइए, तो सबका मौसम जो है ना, इंडिया एक वास्ट कंट्री है, तो हर जगह पे लगभग मौसम चेंज होता जाएगा। कश्मीर चले जाइए आप, कश्मीर में आपका देखिए ठंडा ही पड़ता है मोस्टली, है ना ठंडा। आप साउथ में चले जाइए, गर्मी है। नॉर्थ में तो ये बीच में अब मिडिल में आई है, दिल्ली के आस-पास आई है, अलग मौसम है। फिर आप चलिए राजस्थान अलग है, नॉर्थ ईस्ट आप मणिपुर चले जाइए, असम चले जाइए, अलग मौसम है। तो इंडिया इतना वास्ट कंट्री है, तो इस तरह का मौसम पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन मतलब जो इसमें कहता है, इसीलिए हम मतलब अलग-अलग क्रॉप जो है, क्रॉप फसल जो है, इंडिया के डिफरेंट पार्ट में अलग-अलग मतलब ग्रो करते हैं, मतलब उपजाते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इस डाइवर्सिटी होने के बावजूद, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड है। इतना ब्रॉड होने के बावजूद, जैसे मतलब यहाँ यहाँ से है ना, सॉरी, अ, यहाँ होने के बाद तो इसीलिए इसमें मतलब इतना ब्रॉड होने के बावजूद भी इन 2 क्रॉप पैटर्न में बाँटा गया। खरीफ क्रॉप हो गया और एक रबी क्रॉप्स हो गया ना। तो इसमें देखते हैं खरीफ, द क्रॉप्स व्हिच आर सोन इन द रेनी सीज़न आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। अभी जैसे मतलब आप देखिए, अभी रेनी सीज़न है ना, अभी तो आने वाला है, अब वो आ गया सावन जिसको बोलते हैं ना, सावन अभी आ ही गया। तो ये रेनी सीज़न है, अभी बारिश होती है, तो इस टाइम को ही खरीफ क्रॉप इसे जैसे धान हो गए, स्पेशली धान लगाया जाता है, धान जिसे राइस बोलते हैं, धान। द रेनी सीज़न इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। अभी जून टू सितंबर हो गया है, जून टू सितंबर, ये आप मान के ये यहाँ देखिए ना, यहाँ जून टू सितंबर, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश नहीं हो रही है हर जगह। हमारे घर तरफ तो हो ही नहीं रहा है, बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से किसान लोग बहुत परेशान हाल है। बारिश नहीं हो रही तो वो अपना किसानी नहीं कर सकता है। तो क्लाइमेट इफ़ेक्ट देखा जा रहा है, ठीक है? तो इसमें मेन ये हो गया, आप जून टू सितंबर आप समझ सकते हैं, अभी जुलाई चल रहा है, जून से बारिश नहीं हुई है, अच्छा से बारिश नहीं हुई है, अभी धान-वून लगा देना चाहिए, लेकिन लगा नहीं है। जुलाई हो गया, ठीक है, पैडी हो गया, मेज़ और पैडी मीन्स वही धान हो गया, मकई हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया एंड कॉटन, है ना? ये आप ये ध्यान में रखिएगा। जैसे पैडी हो गया, ये पैडी हो गया, ये ध्यान में रखिए, पैडी हो गया, मेज़ हो गया, उसके बाद सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, कॉटन हो गया। अगर पूछ दे, ये क्वेश्चन दे देगा, है ना? दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन खरीफ क्रॉप है, या तो फिर टाइम दे देगा आपका, है ना? झारखंड में जैसे झारखंड सीजीएल का करते हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड में कब मतलब मानसून दस्तक देता है, मतलब कब आता है ना? तो ये जून में है, 10 जून या 12 जून कितना आता है, आप लोग सर्च करके कमेंट कीजिएगा, ठीक है? रबी क्रॉप्स, रबी का फसल, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, है ना? अक्टूबर टू मार्च। ये जाड़ा का मौसम में है ना, अक्टूबर टू मार्च है ना। अक्टूबर से जनरली मतलब ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है, धीरे-धीरे मौसम चेंज होता है, ठीक है? चेंज होने मार्च तक थोड़ा ठंड रहता है, जनवरी, फरवरी, फ़ेब तक मतलब ठंड रहता है, मार्च में थोड़ा गर्मी शुरू हो जाता है। तो ये रबी क्रॉप है, ठीक है? अ, और कॉल्ड रबी क्रॉप्स, है ना? एग्ज़ाम्पल रबी क्रॉप का व्हीट हो गया, है ना? ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, लिनसीड हो गया। आप ध्यान में रखिएगा, व्हीट, गेहूँ, चना, पी, है ना? दाल नहीं होता है मसूर दाल, उसको मस्टर्ड, जैसे लौटनी जिसको बोलते हैं, सरसों बोलते हैं, लैंड है ना? ये सब जो है जनरली इसमें लगाया जाता है। बिसाइड दिस, पल्स एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस, है ना? बहुत सारा ऐसा जगह है कि पल्स और वेजिटेबल जो कि समर सीज़न में ना खरीफ क्रॉप में उगाया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। लेकिन बेसिक प्रैक्टिस ऑफ प्रोडक्शन है।
अब बेसिक प्रोडक्ट्स व्हाई पैडी बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। आप लोग ये समझ गए होंगे ना, खरीफ क्रॉप जून से सितंबर में हो गया, क्या-क्या लगाया जाता है? लगाया गया, जैसे धान हो गया, मेज़ मेज़ मकई हो गया, उसके ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन लगाया जाता है इसी टाइम में, कॉटन हो गया, है ना? कॉटन हो गया। अब रबी रबी क्रॉप है ना, व्हीट, ग्राम, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, लिनसीड हो गया। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आता है इस तरह का। अब यहाँ आ गया आपका बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है। व्हाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर? क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए कि पैडी जो है विंटर में क्यों नहीं ग्रो कर सकता है? प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन क्यों नहीं करता? व्हाई पैडी कैनॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन? विंटर सीजन में पैडी ग्रो क्यों नहीं होता है? क्वेश्चन पूछा है। आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा और इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पैडी रिक्वायर ए लॉट ऑफ वाटर, है ना? क्यों नहीं कर सकता है? तो पैडी को बहुत सारा वाटर की ज़रूरत पड़ता है। देयरफॉर इट इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। आप देखिएगा, इंडिया में रेनी सीजन वही है, जून से सितंबर है। बहुत पानी की ज़रूरत होता है ना, धान को बोलता है कि 1 केजी धान मतलब उगाने में 3000 से साढ़े 3000 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ता है। 3000 से साढ़े 3000, ठीक है? पानी की ज़रूरत पड़ता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए मतलब विंटर सीजन में उगाया नहीं जाता है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व इन्वॉल्व है ना, बहुत मतलब बहुत सारा मतलब सेवरल एक्टिविटी, मतलब अब आप क्रॉप मतलब फसल उगाते हैं, उसमें बहुत सारा सारा ज़रूरत एक्टिविटी उसमें शामिल होता है। जैसे फार्मर ओवर फिर अंडरटेकन बाय द फार्मर, जो फार्मर मतलब उस टाइम करता है, ठीक है? You may find that this activity are similar to those carried out by a gardener or even by the you when you grow ornamental plants in your house। ये कहता है कि जैसे मतलब एक गार्डनर, गार्डनर क्या, घास, जैसे गार्डन में घास हो गया, उसको काटना है, फिर उसको से जैसे मतलब एक आदमी है ना, एक आदमी है और दाढ़ी बढ़ गया, मोछ बढ़ गया, वो सेविंग नहीं करेगा तो कैसा लगेगा, भालू जैसा लगेगा, है ना? तो उसी तरह सेविंग लाइक सेविंग है ना, सेविंग मतलब जैसे गार्डनर क्या करते हैं, गार्डन को सेविंग करता है, तो उसी तरह मतलब फार्मर क्या करता है, खेत को सेविंग करता है। सेविंग मीन्स उसका जो बाउंड्री होता है, खेत का बाउंड्री उसको बनाता है, फिर जाके खेत जोतता है, जोतने के बाद बहुत सारा। लेकिन अभी ये बोला गया है कि हम ये जो प्रैक्टिस करते हैं ना, बहुत सारा इंडिया में जैसे राइस प्रोडक्शन, राइस राइस जो है एक्सपोर्ट करता है ना, एक्सपोर्ट करता है, तो वो एक्सपोर्ट राइस नहीं जाता है। हमारे यहाँ जो 1 केजी चावल उगाते हैं 3000 लीटर के आसपास, 3000 से 3500 लीटर जो पानी लगता है 1 केजी में, वो पानी भी जाता है ना? तो वाटर क्राइसिस भी हो सकता है इंडिया में। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हमें अल्टरनेट जो होता है, अल्टरनेट सिस्टम खोजना पड़ेगा राइस प्रोडक्शन के लिए, है ना? तो ये है, आगे चलते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए न्यूज़ में है तो इसको बता दिए, ठीक है? इसी तरह है ना, ये द एक्टिविटी और टास्क आर रिफर्ड, इसी को क्या बोलते हैं, टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच आर लिस्टेड बिलो, है ना? तो वो हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आप जैसे ये खेत है ना? ये खेत है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या-क्या प्रोसीजर होता है, वो तो ये बताएँ। पहले ये यहाँ जैसे ये सॉइल है, सॉइल को बनाना है ना, सॉइल मैंने मिट्टी को पहले बनाता है, उसके बाद जो सोइंग मीन्स मतलब क्या होता है, जो बीज होता है उसको बोता है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, है ना? जो मैन्योर है और फर्टिलाइज़र है, उसको पहले उसके बाद ऐड करते हैं इसमें, ठीक है? देते हैं मैन्योर इरिगेशन करते हैं, इसको पटाते हैं, ठीक है? पटाने के बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो एक्स्ट्रा चीज़ हो जाता है, घास हो गया या तो फिर मतलब हम तो देखे हैं ये वीड्स जिसको बोलते हैं, तो उसको हटाना रहता है, प्रोटेक्ट करना रहता है, हार्वेस्टिंग करना रहता है। हार्वेस्टिंग मीन्स मतलब काटना रहता है, तब स्टोरेज करते हैं। तो ये हो गया आपका ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले सबसे पहले पहला है
कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, एक सॉइल को कैसे बनाएं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप, है ना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, है ना। सबसे पहले तो क्या करते हैं कि जो लैंड होता है बहुत ही हार्ड होता है, पहले अगर हम नहीं जोते हुए रहता है तो हार्ड होता है वो, तो सबसे पहले उसको जोतते हैं, जोतने के बाद वो लूजन हो जाता है, लूज हो जाता है ना, जैसे कि खेत बन गया खेत। दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डिप इनटू द सॉइल। ये क्या होता है, जो जैसे धान होता है स्टार्टिंग में तो छोटा छोटा होता है ना, तो इससे क्या होता है कि आसानी से उसका जड़ नीचे जा सकता है। द लूजन शैल अलाउ द रूट टू ब्रेथ इजीली इवन इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, है ना। इससे अगर हम खेत बना दिए तो उसमें जो है ना, जो प्लांट लगाए हैं, जो धान का प्लांट लगाए हैं, वो आसानी से उसको ऑक्सीजन मिलेगा, सारा ऑक्सीजन मिलेगा, एयर मिलेगा, है ना। तो ये है, why does the loosened the soil allow the root to breathe easily? The loosened soil help in the growth of the earthworm, है ना, and microbe present in the soil, है ना। ये हो गया। इसमें अर्थवर्म होता है, माइक्रोब छोटा छोटा कीड़ा होता है जो उसमें होता है। दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट, है ना। ह्यूमस मीन्स मतलब क्या होता है कि एक पोरस बनाना, पोरस मीन्स मतलब गला, मतलब गीला टाइप का मिट्टी बनाना, है ना। तो उसी को बोला जाता है। तो ये अर्थवर्म हो गया, माइक्रोब्स हो गया, ये फ्रेंड्स, फार्मर फ्रेंड्स होता है, ठीक है। ये ठीक है यहाँ तक। बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन, है ना। क्यों जरूरत है सॉइल को लूज करना, है ना। तो यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स। सॉइल में क्या क्या होता है, मिनरल्स होता है, वाटर्स होता है, एयर होता है, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। इसमें और क्या, जैसे पत्ता, है ना, लूजन अगर रहता है, लूज रहता है, मिट्टी को हम लूज कर दिया तो इसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो वो क्या करता है, जो जैसे प्लांट का पत्ता गिरा है ना, लीफ गिरा, पत्ता गिरा तो आसानी से उसको डिकम्पोज कर देगा, डिकम्पोज करते तो फर्दर वो होता है मैन्यूर की तरह काम करना शुरू करता है। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रेंट इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल, है ना। तो इसी को अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे छोटा छोटा कीड़ा मर गया, उसको डिकम्पोज किया, डिकम्पोज तो वो उसके अंदर जो कार्बन हो गया, नाइट्रोजन रहता है, तो फर्दर मिट्टी में मिलता है, मिट्टी में मिलता है, तो वो क्या करता है, मिट्टी को और न्यूट्रिएंट मतलब एक फर्टिलाइजर बना देता है, फर्टिलाइज बना देता है। दिस न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, है ना। इस मिट्टी को जो उसको डिकम्पोज किया और जो कार्बन नाइट्रोजन जो मिला मिट्टी को, वो मिट्टी से फिर प्लांट मतलब ले लेता है ना। सिंस ओनली a few centimeter of the top layer of the soil support plant growth, है ना। ऐसा नहीं है कि पूरा मतलब नीचे तक जाएगा उसका रूट, ऐसा नहीं है। कुछ ही दूरी पे है ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक है प्लांट, ये प्लांट है, यहाँ तक ही जाएगा, है ना, रूट, है ना। रूट यहाँ तक जाएगा, तो इसी ये हो गया ग्रोथ है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट द प्लांट यूज दिस न्यूट्रिएंट, है ना। Thus, टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ द, ये समझ गए हैं ना क्यों होता है। उसके बाद वो होता है कि मतलब द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल कॉल्ड टीलिंग बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा इसको, है ना, टीलिंग और प्लगिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। दिस दिस इज डन बाय यूजिंग द प्लग, है ना। हल जिसको बोलते हैं ना, हल जो मतलब लूजनिंग जो मतलब जो लैंड है, जमीन को लूजनिंग मतलब थोड़ा खस्ता बनाने के लिए टीलिंग करते हैं, या तो प्लगिंग, हल जोतते हैं, मैंने बोल देहाती भाषा में अगर बोलते हैं तो हल जोतना रहता है। दिस डन बाय यूजिंग द प्लग है। ये अब तो पहले तो बैल से जोता जाता था, अब ट्रैक्टर आ गया, मशीनरी द्वारा ट्रैक्टर हो गया, पावर टिलर हो गया, है ना। तो इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग, है ना। द प्लग फील्ड मे हैव बीन clumps of soil called clumps, है ना। It is necessary to break the
दिस क्लम्प्स है ना, क्लम्प्स के जो मतलब वो जो एक बड़ा-बड़ा टीला जैसा होता है हो जाता है, तो लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर द सोइंग एज़ वेल एज़ फॉर द इरिगेशन है। लेवलिंग करते हैं, लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द लेवलर है ना, लेवलर होता है। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द soil before tilling है ना, this help in proper mixing of manures with the soil is a moisten before sowing है ना, ये रहा, इतना दिया है। आगे चलते हैं, एग्रीकल्चर implants and before sowing the seeds it is necessary to break soil clumps to get better yield है ना। soil clump मतलब वो टीला जब से आप फर्स्ट टाइम अगर जोतते हैं, खेत है या बाड़ी है, तो उसमें अगर बारिश हो गई और जोत रहे हैं, तो उसमें टीला जैसे मतलब टीला नहीं बोल सकते, पत्थर जैसा मतलब हार्ड मिट्टी हो जाता है, ठीक है? और बड़ा-बड़ा होता है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर प्लग है ना, ह्यू और जाके कल्टीवेटर, ठीक है? यहाँ तक आ गया। आगे देखते हैं, अब प्लग किसको बोलते हैं ना, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल है ना, मिट्टी को जोतने का मतलब लैंड को जोतने, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप है ना, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। This is made of wood and is drawn by a pair of bulls and other animals, horses and camels. It contains a strong triangular iron strip called the plug share. है ना? यहाँ तक हो गया। The main part of the plug is a long log of wood which is called the plug shaft बोलते हैं। shaft बोलते हैं। The other end is attached to a beam which is plugged on the bull neck है ना। One pair of the bulls and a man can easily operate the plug है ना। The indigenous wooden plug is increasingly being replaced by iron plug nowadays है ना। Hue ये हो गया आपका, देख लीजिए इसको, मतलब जैसे ये इसको देहाती में बोलता है जुआट, इसका नाम है जुआट, इसका नाम है, इसका इसका साड़ी बोलते हैं सर, साड़ी है ना, साड़ी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये दोनों बेल को लगा देता है, यहाँ यहाँ इसको बांध दिया जाता है, यहाँ जैसे ना छेद रहता है, बांध दिया, ये यहाँ भी बांधा हुआ रहता है। तो ये आपका यहाँ अब जो है, पहले इसी तरह रहता था, ठीक है, इसमें आयरन नहीं लगाया जाता, लेकिन अब जो है ना, इसको साफ्ट तो बोलते जानते हैं, लेकिन अब आयरन लगा दिया है यहाँ, जैसे है ना यहाँ इस पार्ट में आयरन लगा दिया, तो आसानी से मतलब खींच सकता है, जोत सकता है, ताकत कम लगता है बेल को। अब तो ये है, अब मोस्टली मतलब लेबलर के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है, उतना तो अभी अब कम हो गया। हल ट्रैक्टर का यूज़ करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा मोस्टली ट्रैक्टर का यूज़ करता है, ठीक है। टीलर, पावर टीलर है एक, जो कि मतलब किसान को सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे दिया जाता है, तो ये ह्यू, तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक है। यू इट इज a simple tools which is used for the removing weeds and for loosening the soil. It has a long rod of wood or a iron. A strong broad and bent plate of iron is fixed to one of the ends and आगे चलते हैं। वर्क लाइक ए ब्लेड है ना, इट इज ए पुल्ड बाय द एनिमल्स है ना, ये हो गया आपका, देखिए ये हो गया आपका ह्यू बोलते हैं, इस तरह का है। हैंडल हो गया, ग्रिप हो गया, बीम हो गया, रॉड हो गया, और थे कल्टीवेटर चलते हैं, है ना? अब देख लीजिए ह्यू कैसा रहता है। Nowadays, plugging is done by driven cultivator. The use of cultivator save labor and time है। अगर ट्रैक्टर का यूज करते हैं तो लेबर भी बचा सकते हैं, टाइम भी बचा सकते हैं, तो ये सिंपल से है। सोइंग कैसे, सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग a good quality, clean, healthy seeds of a good variety are selected है। अगर हम मतलब बीज बोते हैं, तो उससे पहले हमको बढ़िया क्वालिटी का बीज चाहिए, नहीं तो कैसे क्या हो जाएगा, छोटा-छोटा आ जाएगा, है ना? फाइनली जो मतलब हार्वेस्ट में जो फाइनली वो जो बन के तैयार होगा, जो फसल बन के तैयार होगा, वो छोटा-छोटा हो जाएगा, अगर अच्छा अच्छा क्वालिटी का नहीं रहा। तो सबसे पहले हमको अच्छा क्वालिटी देखना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था,
मेरे हम लोग का बाप-दादा जो भी है वो प्रीवियस मतलब पीढ़ी का अभी भी मान के अभी अब तो नहीं होता है। क्या करता था कि जो जैसे फसल उगा लिया ना, उगाने के बाद हार्वेस्ट किया, जो बड़ा-बड़ा रहता था ना फसल, जैसे बीज जिसका बड़ा-बड़ा है तो उसको छाँट के घड़ा में रखा जाता था। उसमें घड़ा में रख दिया, कपड़ा में लपेट के बाँध दिया उसको और रख दिया है। बहुत ही मेहनत करता था। बहुत ही हार्ड वर्क करता था और 1 साल उसको मतलब रखना पड़ता था। उसमें भी कीड़ा लग गया तो उसको खा गया, तो उसको भी लास्ट में छाँटा। लेकिन अभी जो है ना, फाइनली अब तो रिप्लेस कर दिया, अब तो कोई नहीं रखता है। अब मार्केट से अगर बोना रहता है तो डायरेक्ट मार्केट से खरीद के हाइब्रिडाइज़्ड अभी आ गए हैं तो वही खरीद के लाता है, ठीक है? फार्मर आगे चलते हैं। फार्मर्स रेफर टू यूज़ दिस गिव ए हाई यील्ड है ना? हाई प्रोडक्शन होना चाहिए थे, सेलेक्ट ऑफ सीड्स है ना? वन डे आई सॉ माय मदर्स पुट सम ग्रेन वही लिखा हुआ है ना? बेसल में वो रखा था तो वही लिखा हुआ है। आर दिस सीड व्हिच फ्लोट ऑन द वाटर है ना? ये वही लिखा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। ये है ट्रेडिशनल टूल है ना? कुछ नहीं दिया इसमें, उतना नहीं है, बस बता बता चुके हूँ। द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज़ शेप्ड लाइक ए फनल। ट्रेडिशनल सीड जैसे है ना, द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज़ शेप्ड लाइक a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having shafts ends this into soil and तो ये आपका जैसे ये है ना, इस तरह बोता हुआ कैसे बोया ट्रेडिशनल मेथड सोइंग कैसे बोया जाता है, ये फनल टाइप के यहाँ मतलब जो है ना, यहाँ रख दिया, यहाँ सीड इसमें रख दिया और बोते चले गया, ठीक है, ये यही दिखाया है इसमें, लेकिन ये अभी ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो इसको। अब यहाँ आ गया सीड ड्रिल, ये सीड ड्रिल है, सीड ड्रिल है ना, नाउ डे द सीड ड्रिल है ना, is used for sowing with the help of tractor. This sow the seeds uniformly at equal distance and इसमें क्या उसमें तो equal distance में हल इधर चल चल गया उधर चल गया तो कंट्रोल नहीं था वो टोटली डिफरेंट टोटली कंट्रोल मतलब टोटली उसमें क्या होता था कि डिपेंड रहता था बेल पे कि किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है ना वो डिपेंड करता है लेकिन अब यहाँ आ गया ये ट्रैक्टर वाला ये एग्ज़ैक्टली इसमें डिस्टेंस है इतना है ना, ये एग्ज़ैक्टली डिस्टेंस है तो ये एक पैरेलल में खींचता है। दिस शो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ है ना? इक्वल डिस्टेंस भी होगा यहाँ इक्वल डिस्टेंस है कितना हमको डेप्थ में डालना है वो भी मतलब इसमें क्लियरली रहता है। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग है ना? वही लेबलर क्या होता है कि मतलब सीड बोने के बाद क्या होता है लेबलर उसमें लगा देते हैं लेबलर चला देते हैं लेबलर चलाने के बाद वो सीड जो बोते हैं वो ढक जाता है मिट्टी से दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड इससे क्या होता है ढक गया तो उसमें जो बहुत सारा क्या होता है बर्ड होता है ना चिड़िया होता है जो मतलब बोने के बाद मतलब बैठ के जैसे जब बो दिए किसी मतलब जैसे लैंड में तो वहाँ क्या होता है रात में या शाम में चिड़िया आती है और उसके बाद उसको खाना शुरू करते तो ये आपका ये लेबलर काम करता है ठीक है सर्विंग बाय द यूजिंग इज ड्रिल टाइम ये सेव करता है टाइम और तो ये आपका हो गया। इसमें कुछ दिया है नहीं उतना ठीक नहीं उतना नहीं है ठीक है। एप्रोप्रिएट एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट। अब जो है जैसे यहाँ और यहाँ इसके बीच के डिस्टेंस अगर बराबर मतलब हमेशा मेंटेन किया रहेगा तो ओवर क्राउडिंग जो हो जाता है बीज बोते हैं तो ओवर क्राउडिंग होता है तो वो वो जो है ना इशू नहीं फेस करना पड़ता है अगर हम ये सीड ड्रिलिंग का यूज करते हैं तो दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट है ना अगर अच्छा से सेम डिस्टेंस सफिशिएंट सनलाइट मिलेगा उसके बाद आपका न्यूट्रिएंट मिलेगा वाटर अच्छा से मिलेगा फ्रॉम द सॉइल एंड इट एट ए टाइम ए फ्यू प्लांट मे हैव टू रिमूव फ्रॉम ओवर ग्राउंड है अगर हम जैसे बेल से करते हैं तो क्या करते हैं क्या होता है ओवर क्राउडिंग अगर प्लांट होता है तो बहुत सारे प्लांट को हम उखाड़ देते हैं तो ये इशू नहीं है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर है ना फाइनली एड्योर मैन्योर मीन्स खाद होता है
वही मैन्योर मीन्स जो अपने खाद से बनाया है, तो फर्टिलाइज़र्स तो ये यहाँ तक हो गया, इसमें कुछ दिया नहीं है, उतना नहीं है, है ना? आगे चलते हैं। वर्मी पोस्ट जो 8वीं में 7वीं में पढ़े हैं, 6 में ये बताया गया है। तो ये हो गया, इसमें है, इसमें कुछ दिया है? नहीं, आप ये चीज़ ध्यान में रखना है, फर्टिलाइज़र आर केमिकल व्हिच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, है ना? फर्टिलाइज़र क्या होता है? एक केमिकल होता है, ठीक है? How are these different from manure? Fertilizer are produced in factory. Some example of fertilizer. कैसे ये मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या अंतर है, वही पूछ दिखाया गया है ना कि फर्टिलाइजर क्या होता है, एक केमिकल होता है जो कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, और उसका जो है, जैसे एग्जांपल में यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट सल्फेट हो गया, सुपर फास्फेट हो गया, पोटास हो गया, पोटास हो गया, उसके बाद नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ये आपका जो है ना, ये एग्जाम्पल है आपका फर्टिलाइजर का। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प फार्मर टू बेटर एल्ड ऑफ ए क्रॉप सच एज व्हीट हो गया, पैडी हो गया, मैच। अगर हम खाद देते हैं, आज आज इतना प्रोडक्शन होने की क्या वजह है? यही है, खाद है ना। पहले जैसे हम 1950 में अगर चल जाते हैं पीछे पीछे, तो क्या खाद की जो फर्टिलाइजर था वो नहीं था, वो नहीं था, तो उतना खाद जो है ना, उतना अच्छा से डेवलप नहीं कर पाता था। मैन्योर था, जैसे मतलब काव जो है उसका डंग था ना, गोबर था, वही वही यूज़ करता था, लेकिन खाद इससे ज़्यादा मतलब ये काम करता है, तो इसका यूज़ है। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। ये भी ये भी आ गया है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1967 में, है ना, 1967 में आया, तो वहां से हम खाद यूज करना करना शुरू किए। तो अभी क्या हो गया, फर्टिलिटी जो होता है लैंड का, वो घट गया है। उसका फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ये वाटर पॉल्यूशन, जैसे एक्सेस नाइट्रोजन चल गया पानी में, तो अ, एक 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 बीमारी होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, शायद मतलब नाइट्रोजन की वजह से होता है, आप लोग देखिएगा, ठीक है? यहाँ तक हो गया। इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट उसको फर्टिलाइजर विथ ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन टू एयर, है ना? अगर हम चाहते हैं कि जो लैंड है वो मतलब फिर मतलब फर्टाइल हो, तो उसको क्या करेंगे, गोबर मिलाना पड़ेगा उसमें, है ना? हमेशा जो है ना, फर्टिलाइजर यूज करने से क्या होता है, अनफर्टाइल हो जाता है। वो जैसे अनफर्टाइल का कहने का मतलब क्या है, जैसे हम कोई बीज बोते हैं उसमें, तो वो सही ढंग से बढ़ता नहीं है, उसमें बहुत सारा डेफिशिएंट हो जाता है, मतलब डेफिशिएंट मिनरल्स होने की वजह से बढ़ता नहीं है, अनफर्टाइल। अगर हम मैन्यूर उसमें जैसे काव का गोबर जोड़ते हैं, तो फाइनली वो फिर मतलब फर्टाइल हो जाता है, मीन्स मतलब अच्छा से क्रॉप बढ़ना शुरू हो जाता है, अच्छा प्रोडक्शन होता है। या तो हम क्या करेंगे, 2 साल उसको छोड़ देंगे, है ना, फैलो मतलब लैंड उसको छोड़ देंगे। द यूज ऑफ मैन्यूर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। अगर हम मैन्यूर का यूज करते हैं, काव का यूज करते हैं, तो वो क्या करता है, टेक्सचर जो है सॉइल का वो बना मेंटेन रखता है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जैसे, है ना, तो वो मेंटेन करता है। इट्स रिप्लेनिसेस द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट। ये हमेशा मतलब रिप्लेनिसेस मतलब करते रहता है सॉइल को। तो ये हो गया आपका द अनदर मेथड ऑफ replenishing द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट इज द क्रॉप रोटेशन, है ना? अगर हम चाहते हैं कि सॉइल में फर्टिलिटी बना रहे, तो अलग अलग मतलब क्रॉप फसल लगाएंगे, जैसे धान लगा दिए, गेहूं लगा दिए, उसके बाद जाके आपका नाइट्रोजन रिच जैसे क्रॉप होता है, वो जैसे चना हो गया, है एग्जाम्पल, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, उसको हम लगाते हैं। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिव, है ना? अलग अलग समय में, अलग अलग टाइम में हम अलग अलग फसल लगाएंगे, ठीक है? अर्ली सबसे पहले जब फार्मर इन द नॉर्थन इंडिया यूज टू ग्रो लेगुन्स
एज ए फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। लेगुन उसको बोलते हैं वही जैसे बोले सोयाबीन का हो गया या तो फिर मतलब दाल का, दाल जैसे होता है दाल वाले मसूर दाल हो गया, उस सब में नाइट्रोजन की ज़्यादा मतलब मात्रा पाया जाता है। तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा तो आसानी से क्या होता है कि फर्टिलिटी बना रहता है। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद द नाइट्रोजन एंड फार्मर आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस है ना। फार्मर को आप इनकरेज कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए कि आप मतलब है लेगुन लेगुन प्लांट्स आप लगाए हैं ना, ताकि सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो बना रहे। लेगुन से आप अगर क्वेश्चन देता है कि लेगुन में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन एक बनता है इससे। ठीक है, आगे चलते हैं। इन द प्रीवियस ये दिया है, यू हैव लर्न रिजो रिजोबियम बैक्टीरिया है ना, इसको आप तो पढ़े हैं। इससे क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इसको बोला जाता है ना। दिस आर प्रेजेंट इन द नूडल्स ऑफ द रूट्स ऑफ ए लेगुमिनस प्लांट है ना। ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अगर डेफिशिएंट है कहीं तो वो नाइट्रोजन, तो वही लिखा हुआ है दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना। तो इस ये हो गया, ये समझ गए। तो इसमें देगा है रिजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक ऐसी एक नूडल होता है, नूडल होता है रूट में, वो लेगुमिनस प्लांट में वो क्या करता है, वही मतलब है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, मीन्स मतलब वो लाता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये डिफरेंट बिटवीन द फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर आप देख लीजिए। फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। क्या होता है फर्टिलाइजर, क्या है फर्टिलाइजर, एक तरह का फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। मैन्यूर इज ए नेचुरल सब्सटेंस obtained by the decomposition of cattle dung and the plant residue। अब डिफरेंस देखिए, ये जो है ना फर्टिलाइजर आदमी द्वारा बनाया गया एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है ना, और मैन्यूर क्या होता है, ये जो नेचुरली जो है, जैसे काव का डंग है, डंग मतलब गोबर बोलते हैं। गोबर गांव में जलते हैं, गोबर ढेर है भाई, गोबर गोबर ढेर होता है, जिससे गोबर को जहाँ रखा जाता है वहाँ, और उसमें एक कीड़ा होता है, देखने में तो बहुत डेंजर लगता है, वाइट वाइट होता है, डर जाए है ना, लेकिन काटता उठता नहीं है। तो वो होता है, प्लस में आपका जानते हैं अर्थ वर्म होता है उसी में, तो इसको डिकम्पोज करता है। अर्थ वर्म खाता है गोबर को, गोबर के खा के उसको डिकम्पोज किया और वो मैन्यूर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, प्लांट रेसिड्यू जैसे मतलब पत्ता हो गया, तो ये सब। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री है ना। फर्टिलाइजर कहाँ होता है, कहाँ प्रिपेयर्ड होता है, फैक्ट्री में होता है। ठीक है, उसके बाद मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड है, फील्ड में कर सकते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल है ना। ह्यूमस मीन्स क्या होता है, ह्यूमस मीन्स मतलब नमी, नमी कोई प्रोवाइड नहीं करता है, जबकि मैन्यूर जो होता है ना, मैन्यूर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। Fertilizer are very rich in the plant nutrient like nitrogen, phosphorus, potassium. Manure is relatively less rich in plant nutrient है ना, ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये हो गया आपका क्या डिफरेंस, फर्टिलाइजर और मैन्यूर में क्या डिफरेंस है, ये समझ गए हैं। अब देख, ये टेबल 1.1 गिव द ये समझ गए मैन्यूर है। तो एडवांटेज क्या है मैन्यूर का, हम यूज करते हैं तो एडवांटेज क्या है। द ऑर्गेनिक मैन्यूर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। जो यहाँ मतलब है अभी मैन्यूर जो है बढ़िया है फर्टिलाइजर, दिस इज बिकॉज क्या रीजन है, इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द वाटर। क्या फायदा है मैन्यूर हम अगर बनाते हैं, देहात में अगर यूज करते हैं मैन्यूर अगर बनाते हैं तो क्या फायदा है, तो वाटर का जब जो सॉइल होता है, जो मिट्टी होता है, उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। ठीक है, मैन्यूर का यूज करते हैं तो पहला हो गया। It make the soil porous due to which exchange of gases become easier। porous means क्या होता है, जैसे मतलब छेद, मतलब जैसा अगर यूज करते हैं ना तो मतलब बहुत जगह क्या होता है, छेद छेद टाइप का होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये से बनाता है, जिसकी वजह से मतलब एटमॉस्फेयर और अंदर मतलब अंदर अंदर जो मिट्टी होता है वहाँ
वहाँ से गैस का आसानी से एक्सचेंज होता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब, है ना? इसमें क्या होता है, जो अर्थ वॉर्म होता है, जो उम, होता है, उसका नंबर बढ़ जाता है, ठीक है? तो इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल इसको बढ़ा देता है। अब आ गया इरिगेशन। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव, है ना? जितना भी मतलब जितना भी लिविंग बीइंग है, सभी को वाटर की ज़रूरत, लाइफ अगर जीना है तो वाटर की ज़रूरत है। वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर इज़ एब्ज़ॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट, है ना? Along with water, minerals and fertilizer are also absorbed. Plants contain nearly 90% water, है। Plants में 90% water, तो water is essential because germination of seed does not take place under dry condition, है ना। वाटर इसलिए ज़रूरी है कि जर्मिनेशन, मतलब अगर सीड का जर्मिनेशन मतलब अंकुरित होता है, तो वो ड्राई ड्राई कंडीशन में नहीं हो सकता है, इसलिए उसको जर्मिनेशन के लिए उसका नमी चाहिए। तो ये हो गया। न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो भी न्यूट्रिएंट डिसॉल्व होता है वाटर में, वो हर प्लांट के हर भाग में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द बोथ फॉर फ्रॉस्ट एंड द हॉट एयर करंट्स, ठीक है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ, है ना। फील्ड हार्ड टू वाटर रेगुलरली, ठीक, यहाँ तक हो गया। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट द रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड एरिगेशन। पहले तो एरिगेशन का डेफिनेशन, अगर हम कंटिन्यू सप्लाई करते हैं वाटर और द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप, है ना, फसल में हमेशा रेगुलर इंटरवल पे रेगुलर सप्लाई करते रहेंगे तो उसको एरिगेशन बोलते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एरिगेशन वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, है ना। ऐसे नहीं है कि क्रॉप में हम पानी हमेशा देते ही रहेंगे, जब सूखा होता है तब पानी डालते हैं, तो वो डिपेंड करता है टाइम एंड और टाइम और उस क्या सीज़न है, क्या चीज़, क्या मतलब अभी कंडीशन है टेम्परेचर का, उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्रॉप टू क्रॉप है, अगर सॉइल टू सॉइल और सीज़न टू सीज़न। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर, है ना। अगर समर सीज़न है, अगर गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा ही मतलब आपको इरिगेशन करना पड़ेगा। कुड बी, है ना, तो यहाँ तक ये लिखा हुआ है। चलिए, सोर्स ऑफ इरिगेशन, है ना, अगर हम इरिगेशन करते हैं तो क्या सोर्स होना चाहिए। द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन है वेल्स, कुआं होगा, ट्यूबवेल होगा, ट्यूबवेल जो है ना, पॉन्ड होगा, पॉन्ड्स होगा, है ना, तालाब जिसको लेक हो गया, है ना, रिवर हो गया, डैम हो गया, कैनाल हो गया। इतना चीज मतलब ये आपका सोर्स ऑफ इरिगेशन है ना। अ, ये ठीक है। आगे चलते हैं। ये मौत सिस्टम, ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन दे देगा क्वेश्चन कि क्या मौत मौत सिस्टम क्या है। तो इसको मौत सिस्टम, ये देखिए आप, ये जो है ना, एक तरह का एक तरह का सर्कुलर है, और यहाँ इसके अंदर में जो है इसके अंदर में लगा हुआ है एक लोहा, है ना, आसानी से मूवमेंट हो जाए, जैसे एक नहीं होता हब, जैसे जिसको जैसे हब होता है जाके बाईसाइकिल हो गया, या तो फिर मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ मीन्स मतलब मोटरसाइकिल हो गया, उसमें हब जिस तरह उसी तरह काम कर, इसी को मौत सिस्टम बोलते हैं, ठीक, मौत सिस्टम। तो आपका ये हुआ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एजुकेशन, है ना। ट्रेडिशनल मेथड, ये आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। द वाटर अवेलेबल इन द वेल्स, कुआं में जो होता है, लेक हो गया है, कैनाल से लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड, है ना। अब एग्जांपल में देखते हैं। कैटल्स और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड, है ना। या तो कैटल का यूज कर सकते हैं, करता है इसमें कैटल, और मतलब ह्यूमन आदमी का यूज किया। सो दिस मेथड आर चीपर, है ना। ये मेथड जो आसानी से, ना इसमें डीजल की जरूरत है, ना पेट्रोल की जरूरत है, कोई मशीन की जरूरत है, तो इसमें पैसा नहीं लगता, बट लेस एफिशिएंट है, लेकिन उतना एफिशिएंट नहीं है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। द वेरियस ट्रेडिशनल, बहुत सारा ट्रेडिशनल मेथड है, मौत सिस्टम, पुली सिस्टम इसको बोलते हैं ना, चेन सिस्टम, चेन पंप। आप देखिए चेन पंप ये हो गया, है ना, ये चेन पंप हो गया। उसके बाद ये राहत सिस्टम, है ना, ढेकली सिस्टम, ये ढेकली हम तो ये देखे हुए हैं, ये ढेकली सिस्टम, ये ढेकली सिस्टम देखे हैं ना, ढेकली सिस्टम, राहत सिस्टम, ये लेवर सिस्टम बोला जाता है। पंप्स आर यूजली यूज्ड फॉर लिफ्ट वाटर। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दिस पंप, है ना।
यहाँ तक हो गया। मॉडर्न मेथड हो गया। आप देख लिए उसमें कि ट्रेडिशनल क्या मौत सिस्टम हो गया, चैन सिस्टम हो गया, आप राहत सिस्टम हो गया, और राहत राहत बोलते हैं, राहत सिस्टम बोलते हैं, ढेकली सिस्टम हो गया, ढेकली बोलते हैं, ढेकली ये हो गया ढेकली सिस्टम। तो ये आपका हो गया ये है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। मॉडर्न मेथड में क्या है, अगर इरिगेशन करते हैं तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली, है ना। हेल्प इसमें क्या होता है, मॉडर्न सिस्टम में हम इकोनॉमिकली मतलब यूज कर सकते हैं वाटर। द मेन मेथड्स यूज आर एज फॉलोज, स्प्रिंगलर सिस्टम, है ना। इकोनॉमिकली मीन्स क्या होता है कि उतना कॉस्ट नहीं पड़ेगा, आसानी से मतलब रूट तक हम पहुंचा देंगे, है ना। तो स्प्रिंगलर सिस्टम, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। स्प्रिंगलर सिस्टम, ये ध्यान में, ये कहाँ ज़्यादा एफिशिएंट है, ये एफिशिएंट वहाँ है जहाँ मतलब लैंड अनइवन है। अनइवन उसमें गढ़ा है, फिर समतल है, गड्ढा है, समतल है, उसमें हो गया जहाँ वाटर अवेलेबल कम है ना। द मेन perpendicular pipes having rotating nozzle on top are joined to main pipeline at regular interval. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of the pumps, it escapes from the rotating nozzle. It get spring sprinkled on the crop as it is running, है ना। यहाँ देखिए ये क्या कहते हैं, यहाँ मोटर लगा दिए, ठीक है। इसमें सुनिए, मतलब सिंपल में बता रहे हैं। मोटर लगा दिए, अब मोटर में यहाँ एक पाइप है, मैंने यहाँ पाइप यहाँ लगा दी, यहाँ गया, है ना। अब इस पाइप के ज़रिए हम यहाँ ये जैसे यहाँ तक दिए, अब यहाँ छोटा-छोटा पाइप लगा दिए और इसमें इस पाइप के ये यहाँ है ना, फाइनली यहाँ क्या करते हैं, एक ऐसे मतलब लगा देते हैं ताकि ये पाइप मारेगा तो फिर मतलब फुहारा जैसे हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। ये स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया आपका। आगे चलते हैं, ये हो गया आप व्हेन वाटर इज अलाउड, ये समझ व्हेन, हाँ वही लिखा हुआ है नोजल स्प्रिंकलर ऑन द क्रॉप इट इज रनिंग, ठीक है। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर, है ना। अब ड्रिप सिस्टम आ गया, ठीक है। ये दूसरा हो गया ड्रिप। स्प्रिंकलर सिस्टम पूछेगा क्या है, किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन अगर यहाँ बनता है तो स्प्रिंकलर सिस्टम या तो मेंस में आप लिखिए या तो पीटी में लिखिए या तो कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है, ड्रिप सिस्टम क्या है, तो आप आसानी से जवाब दीजिए कि हाँ ये एक एरिगेशन सिस्टम है, जो कि मॉडर्न एरिगेशन सिस्टम है, जो कि एक इकोनॉमिकल है ना। ये हो गया। इन दिस सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल फ्रॉम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, है ना। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ क्या होता है, वो आपका फव्वारा टाइप का था, है ना। स्प्रिंकलर सिस्टम में ना फव्वारा टाइप का था, लेकिन यहाँ क्या क्या करता है, एक पाइप जो है ना डायरेक्ट लगा देता है, जहाँ जड़ होता है वहाँ लगा देता है, ठीक है। तो वही करते, इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट्स गार्डनिंग इन ट्रीज। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज ए बून इन द रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, है ना। ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। दो चीज पढ़े, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ये वीड्स से प्रोटेक्शन द इन द फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल plants may grow naturally along with the crops, this अनडिजायरेबल प्लांट्स को वीड्स बोला जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वीड्स किसको बोलते हैं, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका वीडिसाइड बोलते हैं, ये खुरपी ये सब उसको उखाड़ के फेंकता है तो वही बोलते हैं। केमिकल जिसको यूज करता है तो उसको वीडिसाइड बोलते हैं, जैसे 2,4-D है ना। ये यूज कर किया जाता है, ये इसको ध्यान में रखना है। वीडिसाइड अगर बोलेगा कि एक केमिकल 2,4-D क्या है, तो वीडिसाइड है। तो वीड जो एक्स्ट्रा होता है उसको मारता है ना, स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स, है ना। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, ये डैमेज क्रॉप को नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2,4-D वीड है, वीडिसाइड है, ठीक है। स्प्रेड कैसे किया जाता है वीडिसाइड, वही दिखाया है यहाँ, है ना। ये इसमें कुछ नहीं है, चलिए
आगे हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग तो आप जानते ही हैं कि मतलब फसल को काटना है ना, काटा जाता है फसल को, उसके बाद 4-5 महीने के बाद फिर काटने के बाद फिर उसको लाया जाता है, उसको थ्रेसिंग करता है, थ्रेसिंग है, विनिंग है, सारा चीज़ करके फिर मतलब एक अनाज के टाइप में बना देता है, तो वही थ्रेसिंग बोलते हैं। जैसे धान है तो उसमें पुआल लगा रहता है तो उसको हटा देता है, तो उसी को थ्रेशिंग बोलते हैं। तो ये हो गया सारा, है ना? मशीन, थ्रेसर थ्रेसर मशीन ये है। तो ये आप लोग देखिएगा। आगे आगे चलते हैं, तो वही लिखा हुआ है सारा, इसमें कुछ दिया, विनोइंग वही तो है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये मतलब फेस्टिवल है, तो आप देखिएगा जैसे फेस्टिवल मनाया जाता है इंडिया में। इंडिया में जैसे फेस्टिवल कौन कौन है, जैसे हार्वेस्ट फेस्टिवल, पोंगल हो गया, बैसाखी हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया, नाभिया हो गया, बिहू हो गया, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हार मतलब ये क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिव सीजन में मनाया जाता है, ठीक है। स्टोर कैसे करके रखते हैं, स्टोर तो ये सारा मतलब वही दिया हुआ है, कैसे स्टोर करना है, कोई खास नहीं है। फंगी से बचाना है, पेस्ट से बचाना है, बचाना है, इंसेक्ट से बचाना है, तो वो दिया हुआ है, ठीक है। अब ये हो गया सीलोस फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रांट है। सीलोस इसको ये है, डब्बा टाइप का और ड्रम टाइप का रखा है, इसी में इसी तरफ भर के रखा जाता है। तो ये हो गया आपका स्टोरेज ऑफ ग्रेन इन द ग्रेनी बैग, वो बैग में जैसे होता है ना, तो जूट वाला बैग उसमें भर के रखा जाता है, ठीक। तो ये हो गया सिलोस, और जाके ग्रेनरी, ये ध्यान में रखिएगा। सिलोस किसको बोलते हैं, तो वो ध्यान में उतना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन है फूड फ्रॉम एनिमल, है ना। एनिमल से क्या क्या मिल सके, मिल्क मिल्क मिलेगा, ठीक है, काव है, बफलो है, इससे मिल्क मिलेगा, ठीक है। यहाँ हो गया ये। तो इसमें कहा जाता है ये एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स reared at home or in a farm have to be provided with the proper food, shelter and care. When this done on a large scale, इसको एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। अगर हम दूध हमको प्रोडक्शन करवाना है लार्ज स्केल में, हमको 1000 लीटर चाहिए, तो उतना गाय भी रखना पड़ेगा, है ना। उतना गाय रखने के लिए तो उसको फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, है ना, उसका केयर चाहिए, तो इसी को है ना। तो इसी लार्ज स्केल जो हम करते हैं, तो उसी को हम बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं इसको, ठीक है। कोई बड़ा नहीं है, कीवर्ड है। पहला चैप्टर में आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, किस तरह का एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किस तरह करता है, एनिमल हस्बेंड्री, हस्बेंड्री क्या होता है, क्रॉप क्या है, फर्टिलाइजर क्या है, ग्रेनरी क्या है, हार्वेस्टिंग कैसे होता है, एरीगेशन क्या है, खरीफ क्रॉप हो गया, प्लग क्या है, रबी क्रॉप हो गया, सीड्स हो गया, सिलोस क्या है, एक ड्रम जैसा ऐसे ऐसे बना दिया है ना, इसमें रख दिया, तो सिलोस बोलते हैं। सोइंग क्या कैसे करते हैं, स्टोरेज कैसे, थ्रेसिंग हो गया, वीड्स कैसे है, तो वीडिसाइड क्या है, विनोइंग क्या है, तो यही दिया हुआ है, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है। तो ये आपका है, देख लीजिएगा, है ना। ये है जैसे मैच द कॉलम है, बी से ए और बी से मैच करना है, ठीक है। इसमें खरीफ क्रॉप है ना, खरीफ क्रॉप हो गया, रबी क्रॉप है, केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्योर, फूड फॉर कैटल, है ना। ये क्या है, फूड फॉर कैटल हो गया, एरिया एंड यूरिया एंड सुपरफास्फेट, तो ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। एनिमल एक्सक्रेटा, काव डंग एंड यूरिन प्लांट्स है ना, मैन्यूर इसमें मिलता है। वीट एंड ग्राम, वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, है ना। ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। पैडी एंड मेज है ना, तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो यही दिया हुआ है, आप लोग यहाँ फर्स्ट चैप्टर ये हुआ, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का हम कंप्लीट किए। बताइएगा, वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बताइएगा कैसे रहा सेशन, है ना। अगला सेशन रहेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फ्यू, है ना। तो ये सेकंड रहेगा, हम फिर डाउन यूज उसको करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।